तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 से और इससे पहले भी जो एग्ज़ाम आए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न बने हुए हैं उनको यहाँ पे हम डिटेल वाइज देखेंगे। तो देखो 21 को एग्ज़ाम है, ठीक है, जिन जिन का भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, आछरी को मतलब होंठ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नीचे से लिखा हुआ भी आएगा कि ये प्रश्न कब आया था एग्जाम में, ठीक है। तो आछरी का मतलब क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए भली, बी कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, सी जलेबी जनु पकवान, डी व्याखन को बगत, ठीक है। तो आश्री क्या होते हैं, जो कृष्ण के आश्री का मतलब वैसे होता है अप्सराएं या फिर जो कृष्ण की जो गोपियां होती थी उनकी आत्माएं, ठीक है। आश्री का मतलब आत्मा ही होता है। तो ऑप्शन बी कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो मैं जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। गढ़वाली लोक गायक पूछ रहा है, तो अब तो सिंगर से भी काफी प्रश्न पूछ रहा है और गाने भी दे रहा है कि ये गाना किसने गाया, ठीक है। तो जीत सिंह नेगी भी एक लोक गायक है, जगदीश बकरोला भी हैं, किशन सिंह पंवार भी हैं और गजेंद्र रावत जी भी हैं, ठीक है। ये आपका यूके ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट में बना है ये, जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का, ठीक है। तो उसमें ये पेपर आपका प्रश्न बना हुआ था। तो गजेंद्र रावत आपके लोक गायक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, या फिर परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। तो आपको इसमें गलत बताना है कौन सा गलत। तो अधिसूचना जो होती है हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जाती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। और कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष में ही होता है और एक वचन में जारी किया जाता है। और जो परिपत्र होता है ये भी आपका अन्य पुरुष के लिए लिखा जाता है, लेकिन जो परिपत्र होता है अन्य पुरुष में नहीं, अन्य पुरुष सेम क्यों लिखा है इसमें। परिपत्र को हमेशा अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, अच्छा नहीं लिखा जाता है पूछ रहा है, तो लिखा जाता है अन्य पुरुष की शैली में, ठीक है। परिपत्र क्या होता है, जो अपने अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना निर्देश या फिर आदेश देने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर आपके अधीन कोई कार्यालय है, आप उसको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई आदेश या अनुदेश दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, ठीक है ना। और परिपत्र क्या होता है, एक से कई विभागों में भेजे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। जिठान का अर्थ देवरानी होता है क्या, नहीं होता है। जिठान होता है आपका जो जेठ होता है, ठीक है। जिठान का अर्थ जेठानी। बौरान का अर्थ होता है बहुरानी, ठीक है। डांटी यानी कि अविवाहित जो स्त्री होती है, झड़ यानी कि जो पोते का पुत्र होता है, ठीक है। तो जिठान आपका इसमें जेठानी लिखा है, जिठान तो वैसे जेठ जी को बोलते हैं, जिठानी जेठानी भी होती है वैसे जेठ जी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, सो उसके अकॉर्डिंग। तो महादेवी वर्मा का कब हुआ था, 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च को, ठीक है। उसका सुमित्रा नंदन पंत का हुआ था 1900 में,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ था 1899 में और जयशंकर प्रसाद का हुआ था 1889 में। तो उस हिसाब से आप अपना जयशंकर प्रसाद का जन्म पहले आ रहा है, ठीक है, यानी कि घ घ पहले होगा, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी ख। ग यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका घ, ग, ख और क, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पाहुन, पाहुना, पौना या फिर पावना। तो जो देखो, जो जौनसारी भाषा में मेहमान को यानी गेस्ट को पावना कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन एक है गले का हार होना। कथन टू, मंडू पोखिल आफी सॉरी मंडू मड्डू पोखिल आफी देखी, बोल देना मड्डू फगिल आफी देखी। तो कथन ए और कथन दो का एक ही भावार्थ है। कथन वन हिंदी भाषा और कथन टू गढ़वाली भाषा का मुहावरा है। कथन एक हिंदी भाषा, कथन टू कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। कथन एक और कथन दो विपरीत हैं। तो देखो कौन सा आपको सही लग रहा है इसमें। गले का हार होना तो हिंदी का है, ठीक हो गया। मड्डू फगे लाफी देखी लिया आपका कुमाऊनी की एक कहावत है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अर्थ दोनों का एक ही है वैसे। आगे देखते हैं। कुमाऊनी वांशिक कथन है ये भी। कुमाऊं वांशिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो आपको सही कथन बताना है। कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है। तो पहरू, आदिल कुसली, घराट या फिर भैरू। तो ये बोल रहा है कि जो पहरू और आदली कुसली है ये कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। घराट या घट जो होता है एक चक्की होती है जो जल द्वारा चलती है, पानी के द्वारा चलती है, ठीक है, जिसका प्रयोग आपका अनाज वगैरह पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे है, आपको कथन मिलाना है सूची 1 से सूची 2 से। राजी, भोटिया, थारू, बोक्सा, ठीक है। तो बोक्सा को तो आपका वनरौत नहीं, वनरौत राजी होगा, सॉरी। राजी को क्या बोला जाता है, वनरौत बोला जाता है, ठीक है। थारू का आपका कुरी हो जाएगा। तो लगा लो राजी क का 4, 3 दिए गए हैं। भोटिया आपका क्या होगा, 100 का होगा, ठीक है, यानी कि ख का क। एक, तो ऑप्शन बी आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। यानी कि जो राजी उनको वनरौत कहा जाता है। भोटिया आपका 100 का, थारू, कुरी, बोक्सा, तोमर। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं।
मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, तो आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है, तो एक और दो सही हैं, तीन चार गलत है। एक और दो क्या है हमारा, बाजूबंद जो होता है प्रेम गीत होता है, सही है। छोपती जो होता है स्त्री पुरुषों का एक मंडलाकार नृत्य होता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो बाजूबंद गीत होता है एक प्रेम प्रसंग गीत है, जो कि खेती के मौसम में गाए जाने वाला एक पारंपरिक गीत है। बाकी जो मांगल गीत होता है उत्तराखंड में शादी वगैरह में किया जाता है, ठीक है, गाया जाता है, सॉरी। आगे है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है आपको। ये देखो वो आया था, ये 2024 में आया हुआ है स्टेनो के एग्जाम में। सिल्की बांध गाना है, किसने गाया था ये आपका मंगलेश डंगवाल ने गाया था। ओ टुआ बेलनी, ये आपका नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया था। मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतवाण ने गाया था। और 16 गौ की बांध रुकमा, ये साहब सिंह आपका रमोला ने गाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखो आप सॉन्ग भी काफी पूछ रहा है। आगे है, महात्मा गांधी किसको भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। उर्दू, हिंदी, या फिर अंग्रेजी, या फिर हिंदुस्तानी। यह आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो हिंदी को बनाना चाहते थे, ठीक है, महात्मा गांधी राजभाषा। कौरवी बोली के नामकरण करता है, यानी कौरवी बोली का जो नाम है किसने रखा था। ऑप्शन दिए गए हैं, गियरसन, ईश्वर चंद्र गुप्त, या राहुल सांकृत्यायन, या इनमें से कोई नहीं। देखो जो राहुल सांकृत्यायन है इन्होंने ही कौरवी नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखो ये आपको पता ही होगा, राजस्थानी हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं की गई है। तो सीधे सीधे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत कितनी लैंग्वेज हैं, यानी कि संविधान ने कितनी भाषाएं एक्सेप्ट की हुई है। कितनी की हैं, 22 की है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है, कितने से कितने तक आपका राजभाषा है। तो 343 से 351 तक आपका हमारे संविधान में राजभाषा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है। अवधी और ब्रज भाषा, भोजपुरी नहीं होती है। तो ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2017 में प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है यानी कि इस राजभाषा का 343, उसी में यह बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। नेक्स्ट है, जौनसारी बोली निम्नलिखित में किस वर्ग में आती है। जौनसारी आपका पश्चिमी में आती है। ठीक है, देखो पश्चिम आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं, जौनसार वाला जो एरिया है पश्चिम वाले भाग में। ठीक है, तो ऑब्वियसली पश्चिमी पहाड़ी होगा। आगे है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है 2018 में। तो 7 जून 1955 को आपका राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। आगे है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है बिहारी की एक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया। 1963 में आपका राजभाषा एक्ट आया था। ठीक है, 14 सितंबर 1963 को। इसीलिए देखो आज 14 सितंबर भी है, यानी कि
हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली जो है आपका पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य क्षेत्र है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपयुक्त सभी। तो सभी में होता है आपका राजभाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी आर्टिकल 343। खड़ी बोली निम्नलिखित में किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की ही एक उपभाषा है। ऑप्शन डी। तो आपको कथन और निष्कर्ष में आना है अभी। भाषा और बोली दोनों एक हैं। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो क्या इसमें आप दिमाग लगाइए। देखो, भाषा और बोली दोनों अलग अलग हैं। बोली क्या होती है? एक जो छोटे से एरिया में जो बोली जाती है, किसी स्थानीय जो लोगों की भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, इसमें फिलहाल ऐसा मतलब कोई जैसे साहित्यिक ग्रंथ वगैरह की रचना नहीं होती है। भाषा अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बोली विकसित होकर ही जब बोली का डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है, तब वो जाके भाषा बनती है। कथन ए गलत है, कथन टू सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज 14 सितंबर है। आज ही के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1949 में संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया था, इसीलिए इस दिन से फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा? देखो, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला कहते हैं भाषा समूह को, शब्द समूहों को, वाक्य समूह को या वर्ण समूह को? देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कुमाऊनी या फिर कन्नौजी? कुमाऊनी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी क्या है? आपकी पहाड़ी भाषा है। ठीक है, भोजपुरी संबंधित है बिहारी से, छत्तीसगढ़ी से या फिर बांगरू से? तो भोजपुरी आपका बिहारी भाषा से संबंधित है। ठीक है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी और पहाड़ी। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है कब से? 1950 से। 1949 में इसको किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं। 1950। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी या आपके क्या है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मे भी रिपीट हो सकते हैं किसी एग्जाम में। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। वैदिक है, फारसी भी है, चीनी, मंदारिन चीनी आपका नहीं होगा, प्राकृत भी है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। इसको हम मैं एक शाम को एक वीडियो और बनाऊंगी। ठीक है, तो उसको शाम को डालेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।